दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे के बाद लेकर आए तिलकराज, और आज मुद्दा दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा। दोस्तों इस समय कहीं हम अब्रॉड में, विदेश में नहीं खड़े हैं, ना ही कहीं हम चंडीगढ़, बेंगलोर या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हैं। नहीं, इस समय हम खड़े हैं हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत शहर का दिल इस समय हम खड़े हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पुराना बस स्टैंड पानीपत है। इस समय बरसत रोड पर हम खड़े हैं, और यहाँ से जो बाबरपुर ड्रेन है वो मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। और जो पानीपत की जो बेस्ट रिचेस्ट कॉलोनी है, एक रेजिडेंशियल एरिया है अंशल, उसके बिल्कुल बिहाइंड में। और हम खड़े हैं, आप सामने देख रहे हैं ताजमहल बैंक्वेट्स एंड रिजॉर्ट्स। दोस्तों आइए, पानीपत में एक ऐसा रिजॉर्ट्स बैंक्वेट हॉल खुला है जिसको देखने के लिए दुनिया आई हुई है। और आइए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि हम कहीं विदेश में खड़े। आइए मेरे साथ प्लीज़। सबसे मेन बात होती है, जब भी कोई होटल बनता है, रिजॉर्ट बनता है, बैंक्वेट हॉल बनता है, वहाँ पर पार्किंग की बड़ी असुविधा रहती है। लेकिन यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ देखिए आप, करीब 3 एकड़ में पार्किंग, यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल है। और प्रॉपर साथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। और आइए अब सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ इस बैंक्वेट हॉल में, रिजॉर्ट में। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। आइए प्लीज़। दोस्तों सामने देख रहे हैं आप, पार्किंग है। अब हम पार्किंग के बाद पहुंच गए हैं मुख्य द्वार पर। जब मुख्य द्वार इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा। आइए मेरे साथ बने रहिए। ये मुख्य इतना इंटरेस्टेड है एंट्रेंस, तो आगे देखिए क्या होता है। आइए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मुख्य स्टेज पर। देखिए स्टेज है और सामने एंट्रेंस, और सामने आप ये गार्डन देख रहे हैं। पानीपत में ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार देखने को मिल रही है, इतनी ग्रीन, साफ सुथरी, क्लीन। और सामने ये जो लुक देख रहे हैं, ये बेंगलोर का सचिवालय नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, बेंगलोर का सचिवालय नहीं है, ये एक रिजॉर्ट है, बैंक्वेट हॉल है। देखिए सामने क्या लुक आ रही है। ऐसी लुक बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों आइए आप सीधा बैंक्वेट हॉल के अंदर लिए चलता हूँ आपको। अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, आइए मेरे साथ प्लीज़। दोस्तों अब मिलते हैं बहुत बड़े समाजसेवी, बहुत बड़े मंत्री, राजनीतिक। और आइए मेरे साथ। मंत्री जी नमस्कार जी। आपका सर्वप्रथम यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। आप पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान और वर्ल्ड के काफ़ी देशों में आप घूमे हैं, लेकिन पानीपत में इसको देखकर आज कैसा फील कर रहे हो? ज़रूरत बहुत थी पानीपत को भी एक अच्छे संस्थान की, जहाँ पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने सपनों के अनुरूप उपयोग कर सके। ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जहाँ पर जाकर हमने अगर कोई पार्टी करनी है, हमने कोई खुशी का इजहार करना है, हमने को अपने बच्चों की शादी करनी है, तो बहुत कम संस्थान ऐसे हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छे तरीके से जो वेल मैनेज एक मैं कहूँगा जगह पानीपत के लोगों को नसीब हुई है। बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग को देख के बेंगलोर की सेक्रेटरी याद आती है। 100 में से कितने नंबर देंगे आप यहाँ पर इसको? ये बात नंबर की नहीं, बात है कि बहुत अच्छा संस्थान है, बहुत अच्छी जगह है, और ऐसी जगह पे वैसे ही मन लगता है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने का। दोस्तों एंट्रेंस बैंक्वेट हॉल का एंट्रेंस है। सामने देखिए साफ सुथरा, क्लीन इधर, और बहुत अच्छे लोग। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आइए प्लीज, आप अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटी सुविधा है। आइए प्लीज। ये बैंक्वेट हॉल का मुख्य द्वार है। क्या एक अच्छी लुक, बेहतरीन, जैसे कहीं अब्रॉड में, कहीं विदेश में हम आए हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर। और अब पहुंच चुके हैं हम बैंक्वेट हॉल में। एक 5 स्टार नहीं, 7 स्टार। सामने जहां तक नजर आ रही है, बहुत बेहतरीन सुंदर दृश्य है, सुंदर नज़ारा, और एक ऐसा मनभावक दृश्य, मनभावक नज़ारा। मैं तिलक। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। ये पानीपत में ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार। और
आइए अब यहाँ के जो जीएम हैं, ओनर हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, प्लीज़ आइए प्लीज़। तो इस समय हम खड़े हैं बैंकेट में, और बैंकेट में यहाँ पर इस राजमहल के रिजोर्ट एंड बैंकेट के जो जीएम हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार सर। सर बहुत बहुत मुबारक हो आप सर। आज ये पानीपत में मुझे फील हो रहा है कि मैं कहीं विदेश में खड़ा हूँ। ऐसी लुक आ रही है, जो आपकी बिल्डिंग है उसकी लुक ऐसी जैसे कि बेंगलोर का सेक्रेटरीट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें सबसे पहले हम पार्किंग को लेकर बात करते हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी बड़ी समस्या होती है। हाँ जी, हाँ जी। पार्किंग के लिए कितनी गाड़ियाँ आपके लिए पार्किंग के लिए अवेलेबल जगह है? सर हमारे यहाँ ना तकरीबन 500 गाड़ियों की ना इजीली पार्किंग हो सकती है। और जो इस कंसेप्ट पूरे कंसेप्ट की बात करें तो लोग ना पानीपत से बाहर जाते हैं वेन्यू में, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल चला हुआ है, और पानीपत में पानीपत के लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसा वेन्यू लेके आए हैं लोगों के लिए, जो पानीपत की हमारी गैदरिंग है, जो गेस्ट है, जो क्लाइंट है, भाई उनको ना बाहर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अब अपने शहर में ही अंसल के बिल्कुल बैक साइड मेन बरसत रोड पे हमने ये राजमहल के नाम से ओपन किया। बात पैसे की आती है, अमाउंट की आती है, जो बाहर दूसरे स्टेट में जाकर इतना अमाउंट खर्चा होता था। हाँ जी, हाँ जी। क्या उसके बात की जाए तो प्लीज उसके बारे में बताइए कि अमाउंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे प्लीज। अगर सर उस चीज़ से कंपेयर करें ना तो करनाल से आई थिंक और जो आसपास के बैंकेट हैं उनसे तो बहुत रीजनेबल रेट है सर हमारा। और आप फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो जैसे आप पार्किंग से लेके जब हम अपना लोन में एंटर करते हैं और लोन से फिर हॉल में एंटर करते हैं तो एक लग्जरी फील आती है सर। हर चीज़ का, हर डिज़ाइन का, हर इंटीरियर का बड़ी सोच समझ के उसका डिस्कशन करके डिसीजन ले रखा है सर। आपको खुद फील होएगा, मेरे कहने पे ना जाओ। आप हॉल में जैसे अब खड़े हैं हम लोग, तो आप एक बार चारों तरफ अपना कैमरा। कितने आदमियों की पार्टी हो सकती है ज़्यादा कितनी गैदरिंग कितनी हो सकती है? सर 2000 प्लस हो सकती है गैदरिंग तो ना, इंडोर और आउटडोर। अगर खाली हॉल की बात करें तो 500 वन टाइम में आ सकते हैं सर। और लोन की बात करें तो 1500 के करीब वन टाइम में लोन है। अपना शुभ नाम सर? इंद्रजीत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों देखिए ये जीएम ऑन राजमहल, अभी इनके जो हाँ जी, ओनर हाँ जी। हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, आइए प्लीज। एक अगर बात घर की हो, बात होटल की हो, बात बैंकेट हॉल की हो, तो डेकोरेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो डेकोरेशन के इंचार्ज हैं, जिन्होंने पूरे हॉल को डेकोरेट किया है, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम सर? सतीश शर्मा, सतीश MD शर्मा जी। HKB इलेक्ट्रिकल। सर ये इतनी बढ़िया डेकोरेशन आपने कहाँ से निकल की है ये आपने? ये हमारी खुद की फैक्ट्री है जी। हम स्टैंडर्ड एक से एक डिज़ाइन के झूमर बनाते हैं, कस्टमाइज डिज़ाइन की आपकी लाइटें तैयार करते हैं। जो भी डिज़ाइन आप कहते हैं हम पूरा सजा देते हैं महल की तरह। कहाँ पे दुकान आपकी? हमारा करनाल में शोरूम है जी। तो ये जो लाइटें हैं पूरे हरियाणा में या इंडिया में देखता हूँ तो ये आपकी होती हैं? बिल्कुल एक से एक जगह नाम से दुकान आपकी? हमारा HKB इलेक्ट्रिकल के नाम से। HKB इलेक्ट्रिकल करनाल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देखिए जो डेकोरेशन के इंचार्ज उनसे बात हुई है, आइए अब ओनर से बात करते हैं। आइए मेरे साथ प्लीज। अब बात करते हैं जो राजमहल के ओनर हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले मेरे स्टूडेंट थे MHD में, और ये जब क्रिकेट खेलते थे बहुत गजब की बैटिंग होती थी, अच्छी बॉलिंग होती थी, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। आज इन्हीं से बात करते हैं कि क्रिकेट को छोड़कर, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर, जॉब को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर आज ये जो एक लुक आ रही है जैसे कि हम अब्रॉड में खड़े, विदेश में खड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत मुबारक हो अजय मलिक। थैंक यू वेरी मच। आज कैसा फील कर रहे हो? सर सबसे पहले थैंक यू आपका। और मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा कि MSD में मेरे कोच थे और क्रिकेट की बारीकियाँ इनसे सीखी, डिसिप्लिन सीखा। बहुत अच्छे गुरु थे मेरे। और सर और बताइए सर। सबसे मेन बात ये आपने रिजॉर्ट बनाया, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो पार्किंग की आती है। हाँ जी, हाँ जी। पार्किंग कितनी गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है आपके पास? यहाँ सर लगभग 500 गाड़ियों की पार्किंग आराम से हो जाएगी सर अपने पास। 500 गाड़ियों की? हाँ जी। क्योंकि पानीपत में ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं है, ऐसा कोई गार्डन नहीं है जिसमें कि 200 से प्लस गाड़ियां मिल सके। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर मैंने 500 गाड़ियों की पार्किंग देख रहा हूँ मैं। उसके अलावा जब हम अंदर जाते हैं मैंने पूरा देखा है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो यहाँ पर गैदरिंग के लिए हम बुकिंग करवा सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा कितने लोग यहाँ पर पार्टी में आ सकते हैं? 2000 प्लस ये आराम से गैदरिंग हो जाएगी सर। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं पानीपत में एक ऐसी लुक, एक ऐसा बैंकेट बनाना चाहता हूँ? ये कहाँ से दिमाग में आया आपके? सर ये काफ़ी साल से प्लानिंग चल रही थी हमें, लगभग 10 साल से कि भाई बनाना है, एक दिन भाई करना है तो बड़ा ही करना है, मतलब अच्छे लेवल पे बनाना है। तो सर काफ़ी दिन से चल रहा था दिमाग में सर। तो
अब जाके पूरा हुआ है सर। अजय, अगर बात की जाए भाई कोस्ट की बात आती है, पानीपत में और भी बैंकेट हॉल हैं काफ़ी, और पानीपत के लोग वेडिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, या तो आउट ऑफ पानीपत जाएंगे, आउट ऑफ हरियाणा जाएंगे, या आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। लेकिन ये जो सुविधा मैं देख रहा हूँ, तो एक कॉस्ट की बात आती है, तो प्राइस की बात आती है, वो कहाँ तक हमारे प्राइस किस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं? सर प्राइस के बारे में तो जीएम साहब ने आपको बताया। उन्होंने बताया कि काफ़ी लो प्राइस है, अच्छे प्राइस रखे, ताकि ये एक से एक बड़ी पार्टी भी हमारे यहाँ पर हो सके। और अजय, और इसके लिए लोगों को चैनल के माध्यम से, बाकी पानीपत वासियों को, हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहोगे प्लीज़ आप? सर देखिए, आप पानीपत के लिए एक अलग चीज़ बनाने का हमारा वो था, तो आज वो पूरा हुआ है। और सर और पूछो सर कुछ इसमें। बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों बने रहिए, ये मैंने सारी डिटेल आपको बारीकी से बताई है। पार्किंग की सुविधा है, अंदर बैंकेट की सुविधा है, यहाँ पर जो मेन स्टेज है उसकी सुविधा है, और बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक लुक, एक अच्छी गैदरिंग। और दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और द राजमहल बेस्ट बैंकेट हॉल, बेस्ट रिजॉर्ट। दोस्तों मिलेंगे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।